ओम शांति। नेहा बहन जी, आपको मैसूर ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेष निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बट्टी में हम सभी बट्टी के तपस्वी भाई बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस बट्टी में स्पेशली कुमार्स और बहुत कम संख्या में अदर कुमार्स और माताएं हैं। तो इस विशेष अव्यक्त मास में आपसे जो आपके पास ही अभी भी बाप दादा का रथ है, आप उसकी पालना बहुत ले रहे हैं वर्तमान समय। तो उस अव्यक्त स्थिति के बारे में हम सभी भाई बहनों को विशेष प्रेरणाएं देना, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे स्पेशली। आवाज आ रहे और तो वॉइस करता है, आपका आवाज नहीं आ रहे। नहीं बिन जी, आपका आवाज नहीं आ रहे है। ओम शांति। अभी आ रहा है? ओम शांति। हाँ, अभी आ रहे हैं जी। थोड़ा वॉल्यूम देना है बेन जी। जी जी, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है? अभी आ रहे हैं। जी। आप कुछ साल पहले कल्चरल विंग के साथ आए थे, पूरा टीम के साथ। जी, हमें भी याद है। 5 साल हो गया है मैसूर में आके, तब सुना था। और अभी ऑनलाइन में सुन रहे थे, लेकिन अभी फरिश्ता रूप से आपसे विशेष बट्टी में सुनना चाहते हैं सभी। वेलकम है। ओम शांति। शुरू कीजिए। थैंक यू। ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ತೋರಿಸಿವ್ರಿ। ओम शांति। आप सभी को मिलकर आज हमें भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं दिल से लक्ष्मी दीदी का और आप सभी प्यारी बहनों का और सारे ब्राह्मण परिवार का दिल से शुक्रिया करती हूँ। साथ साथ बाप दादा का रथ, प्यारी मीठी गुलजार दादी जी, नीलू बेन जी की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। थैंक यू। आज नेहा बेन जी, आपका वीडियो ऑन करना है, आपका चेहरा देखना चाहते हैं सभी। जी। तो खास नीलू बेन जी ने भी दादी जी की ओर से सभी को बहुत दिल से याद प्यार दिया है। थैंक यू। हमें भी आज बेहद ब्राह्मण परिवार को देख के बहुत खुशी हो रही है। ये भी ड्रामा का एक बहुत ही सुंदर सीन है, या तो कहे कि संगम युग में हम ब्राह्मणों के लिए एक ये बलिहारी है कि हम दूर बैठे साइंस के साधनों के द्वारा आपस में रूरिहान भी कर सकते हैं और मंगल मिलन भी मना सकते हैं। हाँ, एक ये भाग्य मिला है सभी जी को। जी। हाँ। तो
यही सुहावनी पलों का हमें बहुत बहुत फायदा उठाना है। प्यारी गुलजार दादी जी, जो वर्तमान समय हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर के हम सभी को बहुत सारी अलौकिक शिक्षाएं दे रहे हैं। जब आप इतनी गहरी तपस्या कर रहे हो और वर्तमान समय हमें यही चेतावनी दे रहा है। प्यारे बाप दादा के संदेश भी हमें मिलते रहते हैं कि अब समय आ चुका है बाप समान बनने का, और उसमें भी विशेष ये जनवरी मास तो हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक ऐसा रूहानी शक्तियों को भरने का मास है जिसमें हम अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को निरंतर अपने आसपास अनुभव करते हैं। जो बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाकर रखेंगे, जितना हम बाह्य मुक्ता से परे रहेंगे, व्यर्थ के तूफानों से दूर रहेंगे, उतना ही हमें ये अव्यक्त भासना आती जाएगी। बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में कहा है कि अव्यक्त मिलन का, अव्यक्त पालना का अनुभव वही आत्मा कर सकती है जो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहती है, जो सहनशीलता की मूरत बन के चलती है और समर्थ संकल्पों में रहती है। तो ये अव्यक्त स्थिति ही अपने आप में बाप समान स्थिति है। जो आज का टॉपिक है, इसी के आधार पर प्यारी दादी जी की स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि साकार ब्रह्मा बाबा जब थे तो बच्चों ने देखा कि कैसे बाबा कर्म योगी बनकर कारोबार निभाते हुए, बच्चों के बीच में रहते हुए भी फरिश्ता बन गए। कितना गुह्य तीव्र पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, जिसका वर्णन हम अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा के गुप्त पुरुषार्थ और ब्रह्मा की स्थिति जो हम ब्राह्मणों के लिए एक फुट स्टेप है, कदम पे कदम रखने की है। बाबा ने ये भी कहा कि कई समय से ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को आप बच्चों ने देखा होगा। ये 69 के महावाक्य है कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को कहा करते थे कि मैं भी तो पुरुषार्थी हूं, मैं भी संपूर्ण देही अभिमानी तो नहीं बना हूं। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पिछले लास्ट 3-4 मास में, ये शिव बाबा ने कहा है 69 में, आप बच्चों ने ये नोट किया होगा कि ब्रह्मा बाबा छोटी छोटी बातों को जो पहले सुना करते थे, बाद में बाबा ने उन बातों को सुनना बंद कर दिया। वो इसीलिए ताकि ब्रह्मा बाबा निरंतर बाबा की याद में रह सके।
और इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि लास्ट में बाबा के मस्तक में लाइट चमक रही थी। ये शिव बाबा के महावाक्य है। जो अव्यक्त स्थिति वाले बच्चे थे उन्होंने ये नोट किया कि बाबा तो उपराम रहा करते थे। अब ये निरंतर योग की यात्रा, निरंतर निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, जिसने ब्रह्मा बाबा को अंत में भी अशरीरी स्थिति से फरिश्ता बना दिया। तो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन हम ब्राह्मणों के लिए एक आदर्श है। साथ साथ वर्तमान समय हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारी प्यारी मीठी गुलजार दादी जी। पिछले लंबे समय से दादी जी को हम देख रहे हैं करीबी से। करीबन 3 साल हो गए दादी जी कंटिन्यू एक ही स्थान पर है। बाबा का ये रथ, वो भी बाबा का रथ था ब्रह्मा बाबा, ये भी शिव बाबा का रथ है। लेकिन इस रथ की तपस्या भी उतनी ही गहरी है जो हम सभी ब्राह्मण अभी सूक्ष्म में स्थूल में देख रहे हैं। दादी जी ने भी बल निमित्त में कहूंगी कि शरीर के हिसाब किताब को लेकर के ऐसे एकांत में अलग होकर के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन दादी जी की ये तपस्या भी समय का एक इशारा है। दादी जी ने तो पिछले 1 साल से स्वयं को संपूर्ण अंतर्मुखी बना दिया है। सभी को लगता होगा कि बाबा का रथ क्या कर रहा है, हाँ? बाबा का रथ वो अव्यक्त स्थिति में है जिस स्थिति में हम सभी बाबा से मिलन मनाया करते थे। जब जब दादी जी से करीबी से मिलने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि दादी जी निरंतर बाबा की याद में मगन नजर आती है। दादी जी की दृष्टि वो साधारण दृष्टि नहीं लग रही है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा के इस रथ ने भी स्वयं को तपस्या की उस भट्ठी में रखा है। अंतर्मुखी, संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत, स्वादेंद्रिय जीत, कर्म योग से कर्म भोग पर संपूर्ण विजय पा लिया है। तो बाबा का ये रथ भी हमें महान प्रेरणा देता है। क्या हम भी ऐसे एक स्थान पर स्वयं को लॉकडाउन कर सकते हैं? हम अपने आप से पूछें। अभी थोड़े समय के लिए हम सभी ने अनुभव किया, बाह्य कारोबार, बाह्य व्यवहार से दूर हम सभी अपने अपने स्थान पर थे। लेकिन इस प्रकार से संपूर्ण एकांत में रहकर साथ साथ शरीर के हिसाब किताब को भी चुकतू करते हुए उस पर संपूर्ण विजय पाना, ये दादी हमें प्रेरणा देती है। अंतर्मुखी और एकांत, ये 2 ही धारणाएं हैं
जिसके आधार पर हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। समय ने हम सभी को ये मौका दिया ना। हम सभी लॉकडाउन में रहे। हम सभी अपने आप को चेक करें, उस समय मेरी स्थिति क्या रही। ये एक वरदान हम सभी को ड्रामा ने दिया, समय ने दिया, बाबा ने दिया कि बच्चे अपने आप को भरपूर कर लो, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा न कहे कि बाबा आपने तो हमें मौका नहीं दिया, हम तो सेवा में बहुत बिजी थे। ठीक है ना। अब ये उल्हना हम नहीं दे सकते हैं, फिर ये मौका नहीं आएगा। 14 साल की भट्ठी में भी साकार बाबा ने बच्चों को कैसे तप कराए। कड़े तप थे ना, साधना थी। हम सब सुनते हैं कैसे खाने पे कंट्रोल, एक टाइम खाना, एक ही चीज खाना, एक मास तक मौन रहना, एकांत में रहना, आत्मा आत्मा देखने की धून लगाना, तपस्या करना, घंटों घंटों वतन का अनुभव करना। अब ये सब कुछ हमें करना है, इसलिए ये ऑनलाइन फैसिलिटीज बाबा ने दी है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से मिलके अनुभवों की लेन देन करें, और साथ साथ बाप दादा के साथ साथ प्यारी दादी जी का भी हमें एक्स्ट्रा सहयोग मिल रहा है। ये बाबा का, भगवान का रथ, जिसको हम संगम का महा तीर्थ कह सकते हैं। जिस महातीर्थ में स्वयं भगवान 50 सालों तक पधारे हैं, तो इस महातीर्थ का तो इस भूमि पर रहना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अब तो इस महातीर्थ ने स्वयं को बाप समान बना दिया है, और बाप समान बनकर के अव्यक्त रूप में हमें लिफ्ट देने का काम कर रहे हैं। सभी पूछते हैं कि हमें भी दादी को मिलने का दिल हो रहा है, दादी क्या कर रही है। कभी कहते दादी का एक झलक तो हमें दिखाओ। होता है ना सभी का दिल। हमने बीच में दादी जी से पूछा था, नीलू बेन ने भी, कि दादी आप यहाँ बैठे हो, इतने बच्चे मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको अभी मधुबन जाना चाहिए ना, बाबा को भी आना चाहिए ना। तब दादी जी ने जवाब दिया कि बाबा को जो कहना था वो सब कुछ तो कह दिया, अब क्या बाकी रहा। अब तो बच्चों को धारण करके दिखाना है। ये थे दादी के शब्द। फिर दादी जी को थोड़े थोड़े समय के अंतर कुछ न कुछ पूछते हैं। दादी जी को सारे समाचार देते। दादी जी बड़े प्यार से सुनती है, लेकिन अंतर्मुखी होके। जब फील होता है तो कुछ एक शब्दों में इशारा देती है, बाकी जो कुछ बातें पूछनी होती है उनके जवाब दादी जी सिर्फ नैनों से, इशारों से देते हैं। हम सुनते आए ना कि सूक्ष्म वतन में नैनो की भाषा होगी। हम यहाँ प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि दादी जी सिर्फ नैनो की भाषा से जो कहना है वो सब कुछ नीलू बेन को कह देती है।
और वो सारे इशारे कैच करती है। दादी के नैन बड़े बड़े जवाब दे देते हैं। तो ये भी एक संगम की रूहानी लीला हम देख रहे हैं। तो बाबा के रथ से जब पूछा कि तीव्र पुरुषार्थ अब क्या करे दादी, तो दादी जी ने कहा बस आना और जाना, सिर्फ बाबा 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 करते रहो। और फिर दादी जी ने कहा कि अब तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। और आज हम देख रहे हैं हर आए दिन क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं। तो समय क्या कह रहा है? हम तो दादी जी को बार बार दादी जी के बारे में सोचते रहते हैं कि बाबा का रथ हमें अपने प्रैक्टिकल कर्म से सिखा रहा है कि अब तो अंतर्मुखी हो जाओ। आज दादी जी भी यज्ञ का कारोबार चला रही है। हाँ, वंडरफुल ड्रामा का सीन है ना। यहाँ बैठे इसी स्थिति में दादी आज यज्ञ के निमित्त है। तो कैसे कारोबार चला रही है? अव्यक्त स्थिति से। बाबा ने कहा है कि बच्चे, जब आपकी ऐसी शक्तिशाली अव्यक्त स्थिति बन जाएगी तब संकल्पों से कारोबार चलेंगे। वो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। भल निमित्त मात्र दादी जी यहाँ है, लेकिन अपने संकल्पों से यज्ञ को चला रहे हैं। और ये चलाना कोई साधारण नहीं है। हो सकता है यज्ञ की वर्तमान स्थिति को देख के कभी कभी ब्राह्मणों के मन में हलचल आती हो कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये तो ड्रामा का एक वंडरफुल सीन है। डायरेक्टर इस ड्रामा के वंडरफुल सीन को हम बच्चों को दिखा रहे हैं। इसमें भी कई गहरे राज है। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। याद करो 31 दिसंबर 2017 की बाप दादा की लास्ट मुरली, जिसमें बाबा ने अंतिम वर्ष कह दिया था, समाप्ति वर्ष है। एक महावाक्य बाप दादा ने ये भी कहा था कि अभी नई दुनिया में अपनी सीट फिक्स करो। याद है ना? बाप समान स्थिति बनाकर। तो अभी सीट की फिक्सिंग हो रही है। हाँ? जो कुछ भी हो रहा है, हर आत्मा अपने पद को फिक्स कर रही है। ये भी वंडरफुल राज है। तो दादी जी हमें ये कह रही है कि अब क्या करो? अब अपनी स्थिति को ऐसी अव्यक्त बना दो, मनसा में निराकारी। हर संकल्प करते समय मैं स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रख के संकल्प करूं। और उसके लिए एक लंबी तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने की। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यज्ञ में जब सभी तपस्या कर रहे थे तो हमने अव्यक्त मुरली में पढ़ा कि आपस में एक दूसरों से बातें करते थे ना, तो ये शब्द यूज करते थे, प्रिय निज आत्मन। ऐसे पुकारते थे, प्रिय निज आत्मन।
नाम भी नहीं लेते थे। माना इतने तक वाणी में, संकल्प में आत्मा आत्मा देखने की धूल लगवाई बाबा ने। और ब्रह्मा बाबा ने खुद भी तो ये पाठ पक्का किया। ये फाउंडेशन है। हम अपने आप से पूछिए कि ये पाठ मैंने अपने जीवन में कहां तक पक्का किया है। रोज बाबा कहते बच्चे दे अभिमान में नहीं आना है, लेकिन हम अगर सूक्ष्म गहराई से रोज अपना चेकिंग करें कि मैं आत्मा कहां तक अभी भी बातों के प्रभाव में आ जाती हूं, परिस्थिति के प्रभाव में आती हूं, या तो आत्माओं के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आ जाती हूं, प्रकृति के परिवर्तन के प्रभाव में आ जाती हूं। तो ये मेरी निराकारी स्थिति नहीं है। तो हमें स्वयं से कितनी गहरी साधना करनी पड़ेगी, यही तो तपस्या है। हम चेक करें, एक एक कर्म में हमें गहरी चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा बाप समान रही, बाप समान स्थिति माना ही, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। कोई आत्मा मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती है, नजदीक वाली आत्मा, मेरी स्थिति क्या रहती है, मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चलते हैं, उस आधार से मेरी वाणी कैसे चलती है। हम तुरंत कुछ बोल देते हैं, उसमें अभिमान आ जाता है। मेरे साथ मुझे ऐसा किया तो वाणी हमारी बदल जाती है ना। शब्द हमारे या तो कटु निकलते हैं या साधारण निकलते हैं, जिसके फल स्वरूप मुझे दुआएं नहीं मिलेगी और फिर मेरा व्यवहार और मेरा कर्म भी बाप समान नहीं रहेगा। बाबा ने तो कहा है, बच्चे कैसी भी आत्मा हो, अगर हिसाब किताब वाली, स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है तो मेरे लिए तो वो टीचर है ना, मेरे लिए तो वो मेरी शक्तियों को जागरूक करने वाली है ना, आगे बढ़ाने वाली आत्मा है। और मेरे आसपास जो आत्माएं हैं उनके साथ ही तो मेरा हिसाब किताब ज्यादा है, होता है ना, तभी तो मेरे नजदीक है, नहीं तो क्यों होती। तो उसके प्रति मेरे मन में रहम की भावना आती है, क्या मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ, उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रख सकती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखी। बाबा ने कहा है कि कोई भी आत्मा जो कमजोर होती थी, ब्रह्मा बाबा उसे विशेष प्यार देते थे। मेरे बच्चे हैं ना, क्योंकि माता पिता बन गए ना, वो भावना मेरे अंदर लानी पड़ेगी। मास्टर रचता बनना पड़ेगा। मेरी रचना है, कितनी ऊंची भावना। बाबा ने कहा है, बच्चे पूर्वज बनो। पूर्वज माना सारी सृष्टि मेरी वंशावली है। हम कोई साधारण नहीं है। हम अपने आप को चलते चलते साधारण मान लेते हैं,
हम तो मास्टर रचता है। जैसे ये बेहद की भावना आई, हम सीट पर सेट हो गए। बाबा का अभी का होमवर्क है ना, लास्ट मुरली का, हे आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। हर कर्म में हम स्वयं को चेक करें, मैं राजा हूं। ये कर्मयोगी की स्थिति है। मनसा में श्रेष्ठ संकल्प चले, निराकारी स्थिति रही, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। तो वाणी भी हमारी मधुर निकलेगी, उसमें कोई अहंकार नहीं आएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, बच्चे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। चाहे कोई ग्लानि करने वाला आया, चाहे कोई अपमान करने वाला आया, कैसा भी आया, मेरे बच्चे। मधुर वाणी निकली। तो अगर मेरी वाणी में निरअहंकारिता आएगी तो मधुर बोल निकलेंगे, सामने वाली आत्मा के दिल को छू लेंगे। देखो, यही परिवर्तन है। मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मेरे लिए ऐसे मधुर बोल निकले, दुआएं मिल गई ना। अब तो कमाना है दुआओं को। निरंतर योग लगा रहेगा। दुआएं तो रॉकेट का काम करती है। बल और कोई पुरुषार्थ हम न कर सके, एक पुरुषार्थ करें, मुझे दुआएं कमाना है। एक एक आत्मा से दुआ लेते चलो। सबसे पावरफुल पुरुषार्थ और शॉर्टकट। लंबा समय योग में बैठ नहीं सकते हैं, दुआएं तो कमा सकते हैं ना। और दुआएं दो प्रकार की, आपस में आत्माओं की दुआएं और दूसरा परमात्मा दुआएं। जितना मैं बाबा की सूक्ष्म आज्ञाओं का पालन करूंगी, बाबा हमें नैनों में बिठा लेगा। बाबा ने कहा है, आज्ञाकारी बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं। तो सूक्ष्म आज्ञाओं का पालन करना है मनसा तक। फिर हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे, निर्विकारी, कोई विकार का उसमें अंश नहीं होगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करते, उनके एक एक कर्म श्रीमत अनुसार ही होंगे। कितना गहरा महावाक्य है। बुद्धि बाबा से लगी हुई है। बुद्धिवानों की बुद्धि मेरी बुद्धि को टच करेंगे और श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। संगम पर यही तो परमात्मा आनंद लेना है ना। बाबा कई बार कहते, बच्चों की मेहनत को मैं देख नहीं सकता हूं। अगर हमें अपने ब्राह्मण जीवन में मेहनत ज्यादा लगती है, प्राप्ति कम है, तो कहीं ना कहीं अवज्ञाएं ज्यादा हो रही है। और अवज्ञाएं बड़ी बड़ी हम नहीं करते, छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती है। तो उन अवज्ञाओं को हम दूर करें, आज्ञा पर जीवन बीते। बाबा ने एक एक कर्म के लिए हमें आज्ञाएं दी है। जैसे अमृत वेले का योग बाबा की आज्ञा है, लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला होना
ये विधि पूर्वक आज्ञा का पालन है। चेक करते जाए एक एक कर्म। मेरा अमृत वेला विधि पूर्वक हो रहा है, प्रभु प्रेम में लवलीन हो रहा है, फिर तो ब्राह्मण जीवन सिर्फ और सिर्फ मौजों का जीवन ही अनुभव होगा। बाबा ने कहा, बच्चे माया आए तो भी खेल, पपेट खेल, पपेट शो, खेल खेलो। तो क्या मेरे जीवन में आने वाली बातें, समस्याएं मुझे खेल महसूस होती है? तोहफा, बाबा ने कहा था तूफान आया, तोहफा देके गया। मुझे तूफान ने क्या तोहफा दिया? मैं दुखी हो गई, डिस्टर्ब हो गई, या शिकायत करती हूं कि सब ऐसे ही है? तोहफा, पपेट शो। विकराल ते विकराल रूप आत्माओं का आए, परिस्थिति का आए, लेकिन मेरी स्वस्थिति हिले नहीं। मैं बाबा की याद की लगन में मगन रहूं, ये है निराकारी स्थिति। मैं आत्मा खेल देख रही हूं। सामने वाली आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, मैं अपना बजा रही हूँ। दोनों को डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी है वो ऐसे ही करेंगे। ड्रामा देखने जाते हैं, हीरो विलन स्टेज पर कैसे भी एक्टिंग करेंगे, लेकिन स्टेज के पीछे प्यार से रहेंगे। तो स्टेज पर आत्माएं पार्ट बजा रही है, आमने सामने कैसा भी, लेकिन स्टेज के भीतर में चली जाऊं, तुरंत मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। वो आत्मा, मुझे क्या करना है? मुझे इस तूफान को तोहफा बनाना है। मुझे इस आत्मा को अपनी शुभ भावना और शुभकामना से परिवर्तन करना है। उनकी कमियों का परिवर्तन सूक्ष्म रूप से होगा। अब कहने का समय चला गया। अब तो वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, बाबा ने कहा है, संकल्प से संकल्प को चेंज करो, वृत्ति से वृत्ति चेंज करो। इसके लिए मुझे स्वयं की वृत्ति को कल्याणकारी, शुभ बनानी पड़ेगी। तो अपने से मेहनत करनी है। हे आत्मा, ये सीन तुम्हारे सामने आया, तुम्हारी स्थिति कैसी रही? अगर इस जगह पर बाबा होते, ब्रह्मा बाबा, तो इस सीन को कैसे पार करते? वैसे मुझे करना है। तब बाबा की दुआएं मिलेगी। बाहर से लगेगा कि बातें हैं, तूफान है, लेकिन अंदर से आत्मा अतीन्द्रिय सुख में। इसके लिए निरंतर बाबा की याद, जो बाबा ने इस बार कहा, कर्म करते हुए भी कर्म योग की स्थिति। मेहनत वाला सब्जेक्ट है ना। हम बैठ के योग करते तभी तो योग लग जाता है, लेकिन कर्म भी होता रहे और मेरा योग भी हो। इसके लिए बाबा को अलग अलग संबंधों से मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। बाबा मई बनना पड़ेगा। एक एक कर्म में, बाबा ने कहा ने, हर कर्म के हिसाब से अपना स्वमान निकालो और बुद्धि को ज्ञान से सदा भरपूर रखो।
बाबा की अव्यक्त मुरलिया ज्ञान का खजाना है। हमने भी ये अनुभव किया है जब से दादी जी यहाँ पर आई है। वैसे तो मुरलियों को पढ़ते थे, लेकिन जब से मैंने ये फील किया है कि दादी जी इधर आई है, तब से कोई न कोई कारणों से अव्यक्त मुरलियों का एक गहरा अध्ययन होना शुरू हो गया। तो जो जो हम अव्यक्त मुरलियों में पढ़ते हैं, उस आधार से हम दादी जी की स्थिति को देख सकते हैं कि दादी जी की ये स्थिति है। और प्यारे बाबा ने, बाप दादा ने अथाह खजाना भरा है अव्यक्त मुरलियों में। कहीं न कहीं कोई ऐसी ऐसी बातें हमें मिल जाती है जो हम माया को जीत सकते हैं। अभी अभी बाबा ने एक मुरली में कहा था, 88 की मुरली में, कि कोई स्वभाव संस्कार वाली आत्मा सामने आती है, बार बार हमें हरा देती है। हम कहते हैं ना, ये तो ऐसी ही है, ये तो बदलने वाली है ही नहीं, और हम बार बार हार खाते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्यों बच्चों में परिवर्तन नहीं आता है। उसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि बच्चे, जो आत्मा आपको लगती है कि हिसाब किताब वाली है, जिससे बार बार डिस्टरबेंस होता है, आप उनकी विशेषताओं को निकालो, उनके गुणों का लिस्ट निकालो, उनके जीवन का परिवर्तन क्या है वो सोचो, और उसे स्मृति में बार बार लाओ। जब भी वो आत्मा सामने कोई ऐसा व्यवहार करती है, तुरंत वो स्मृतियों को इमर्ज करो। हमें बहुत ही अच्छी बात लगी। वो स्मृतियां इमर्ज होगी तो आत्मा के वर्तमान पार्ट को आप जीत सकेंगे, अचल अडोल रह के उसको माफ कर सकेंगे। ऐसी स्मृतियां हमें अपने भीतर रखनी पड़ेगी, उसको इमर्ज करनी पड़ेगी। आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियों को इमर्ज रूप में रखना पड़ेगा। वो तब होगा जब हम निरंतर निराकारी स्थिति में रहेंगे, बार बार हम देह भान से अलग हो जाएंगे। गहरी महसूसता करें। अभी हम थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस करें। स्वयं को देखें। मैं चमकता सितारा, बिंदु आत्मा, देहभान से परे, मन बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र करते आत्मा सितारे पर। शांत स्वरूप आत्मा, सर्व कर्मेंद्रिय जीत आत्मा, मैं बिंदु, सामने बिंदु बाबा को इमर्ज करें। बिंदु बन बिंदु को देखते रहे।
बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, बच्चे बिंदु बन बिंदु को देखते रहो। इस स्थिति में आप घंटों बैठ सकते हो। इस स्थिति में आत्मा के पाप कटते जाएंगे। देह भान निकलता जाएगा। और सितारा चमकने लगेगा। आगे कहा, बिंदु को देखने से सिंधु सारा ज्ञान आत्मा में समाता जाएगा। बिंदु को देखते देखते बिंदु में समा जाए। ये निराकारी स्थिति है। इसका अभ्यास करते रहे। बार बार बिंदु को सामने देखते रहे। इसी स्थिति में 1 सेकंड में परम धाम चले जाए। बिंदु बिंदु से कंबाइन होके पहुंच गई अपने घर। कंबाइन स्थिति, लवलीन अवस्था। बस मैं और बाबा समाये रहे बाबा में। सर्व शक्तियां बाबा से मुझ में समा रही है। वापिस आ जाए भ्रुकुटी सिंहासन पर। बाबा की छत्र छाया के नीचे। ऐसे बार बार स्वयं को प्रैक्टिस कराए। कारोबार के बीच में से बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि बच्चे 1 सेकंड भी अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति आत्मा को भरपूर कर देती है। 1 मिनट भी बैठ जाओ
भरपूर हो जाएंगे। तो हम अपना प्लान बनाएं। जरूरी नहीं है घंटों समय मिले। अब तो बाबा ने होमवर्क ही दे दिया है, कर्म योगी। तो कर्म के बीच बीच में ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा ने एक बार कहा था अव्यक्त मुरली में कि बच्चे बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सेवा करते हैं उससे बुद्धि से लिंक टूटा हुआ है। तो बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े रहे, ये अभ्यास करना है। तो घंटे घंटे में ये प्रैक्टिस करें। यही तो प्रैक्टिस काम आएगी ना। आने वाले समय में हमें कोई शांति का समय नहीं मिलने वाला है। हाहाकार के बीच में हमें रहना है। अभी तो फिर भी समय है कि हम साइलेंस में बैठ सकते, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते। थोड़े समय में ये सुहावने पल भी बीत जाएंगे। तो इन सुहावने पलों का हम पूरा लाभ उठाएं। प्यारे दादी जी को हम याद करते रहे कि दादी जी इतनी तपस्या में है, एक जगह अंतर्मुखी, शांत, कोई कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं, खाना पीना देखना सबसे परे। तो क्या मैं वो तपस्या नहीं कर सकती हूँ? भगवान के रथ ने 50 वर्षों तक अपना तन यूज किया, लाखों बच्चों को भगवान से मिलाया, और अब वो तन संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त प्रेरणाएं दे रहा है। अपने आप को बाप समान बना दिया है दादी ने। इसलिए तो गुप्त में है ना, लेकिन आप अनुभव करेंगे। आप अव्यक्त स्थिति से दादी जी को याद करेंगे, दादी जी आपके पास आ पाएंगे। हम ब्राह्मणों की स्थिति बनाने के लिए बाबा का रथ बैठा हुआ है। जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। बाबा भी तो देखता होगा ना कि इतना मैंने पढ़ाया, इतनी पालना दी, अब तो रिटर्न चाहिए ना। इसलिए रथ को भी साइलेंस में बिठा दिया है। तो प्यारे दादी जी से हम प्रेरणाएं लें और ये तपस्या को शुरू कर दें। तपस्या हमारी निरंतर की रहे। मुख का मौन ले ले। जरूरी है बोले, जो बोले निरअहंकारीपन, मधुर बोल, बाबा के महावाक्य बोले, सोचे आत्मिक स्थिति, आत्मा बन के सोचे, कर्म करे, बाप समान कर्म करे, निर्विकारी बन, कोई विकारों का अंश न हो हमारे कर्मों में। ये हम स्वयं की चेकिंग करें। स्वयं को लॉकडाउन कर दे। अभी ये जरूरत है। अब बाहर की दुनिया से अपने आप को समेटना पड़ेगा। अंतर्मुखी, एकांत। इन आंखों को भी बाहर नहीं भटकाना है। जितना ये आंखें देखेगी संसार को, उतनी एनर्जी जाएगी। अब ये आंखें सिर्फ आत्मा को देखे, नई दुनिया के नजारों को देखे, सूक्ष्म वतन की नजारों को देखे, और मूवी की भाषा। बहुत एनर्जी बचेगी। ये सारे लॉकडाउन हमें खुद के लिए करने पड़ेंगे, तो शक्ति बढ़ेगी। अंतर्मुखी। बहुत सारे विकर्मों से हम बच जाएंगे जब वाणी को हम बंद कर देंगे। सोचे शुभ। स्वादेंद्रियों पर भी कंट्रोल करें। जीवा का रस भी योगी को योग की साधना में विघ्न डालता है। सिंपल।
हमने देखा दादी जी बिल्कुल सिंपल खाना खा रही है सालों से, स्वादेंद्रिय को भी कंट्रोल किया है। सादा खाना खाएंगे, शुद्ध भोजन, नेचुरल खाना खाएंगे, उतनी शरीर की एनर्जी कम यूज होगी, वो योग में यूज कर सकेंगे। उतना नींद भी कम आएगी, पर हम योग साधना कर सकेंगे। ये समय अभी हमें गंवाना नहीं है। खाना, नींद करना तो हमने जन्म जन्मांतर किया, सालों साल किया। अब के समय का एक एक पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाबा वरदाता बन हमें वरदान लुटा रहे हैं। तो इन वरदानों से हम स्वयं की झोली भरपूर कर लें और संगम को एंजॉय करें। रूखा सूखा नहीं है हमारा जीवन। अरे भगवान ऑफर कर रहा है, बच्चे सर्व संबंधों का सुख देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे से संबंधों का सुख लो। और जिसको भगवान से सर्व संबंधों का सुख मिलता हो, वो आत्मा तो सदा उड़ती रहेगी, मोलाई मस्ती में रहेगी, मेहनत नहीं लगेगी, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाएगी। तो यही संकल्पों के साथ हम बाबा को, बाप दादा को अब रिटर्न देने का संकल्प करें। आप सभी भी इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हो, तो हम सभी की भी यही शुभकामना है कि ऐसी तपस्या, इससे इतना स्वयं का गहरा चेकिंग करके एक महान परिवर्तन लाके हम योगी जीवन वाले बन जाएं। ओम शांति। ओम शांति। नेहाबेन जी, सभी के मन में ये प्रश्न तो था, दादी जी को भी देखेंगे, लेकिन आपने इतना अच्छा सुनाया, आपके शब्दों से ही दादी जी का दर्शन हुआ है। और दादी जी का स्थिति जो अभी है, वो हम सभी को इतना प्रेरणा दिया है। आपने एक बात जो कहा, मुरली में पढ़ते हैं वो दादी में ही देखते हैं, माना थियरी और प्रैक्टिकल, लेकिन हम सुनते ही वो भी हम अनुभव कर रहे हैं। आपका ये सेशन रख करके हमारा बड़ी दीदी ने, लक्ष्मी बहन जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। बहन जी के तरफ से, हम सभी पट्टी के भाई बहनों के तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और दादी जी को भी, सभी का भी शुक्रिया। और नीलू दीदी को भी, आप सभी बहनों को बहुत बहुत याद हमारी, और प्यार भी दादी को बहुत याद आ रहा था। ऐसे लग रहा था दादी का आवाज सुन रही है हम लोग, इतना नजदीक से अनुभव हो रहा था। बहुत बहुत थैंक्स आपको सभी भाई बहनों की तरफ से, बट्टी वालों की तरफ से। सभी साइलेंस में है और ध्यान देंगे अपने स्थिति के ऊपर। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति। 3 मिनट योग करा दीजिए जी।
रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अपना भंवर का डर नहीं फिकर है, नहीं फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕವರಿಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ. सभी हाथ हिलाकर आपको साइलेंस में ओम शांति बोल रहे हैं. थैंक यू. ओम शांति.